मैं अंकुश गुप्ता बेटा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बेटा +1 की बिज़नेस का 11th चैप्टर तक कंप्लीट हो गए थे। आपको आई होप बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। तो बेटा अभी मैं आपके सामने चैप्टर नंबर 12 जिसका नेम है प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर, वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ और इसका मतलब भी मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो प्राइवेट सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे हम, कि प्राइवेट सेक्टर होता क्या है, उसके मीनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे अच्छे से। प्राइवेट सेक्टर बेटा वो सेक्टर होता है जो एक बेटा प्राइवेट पर्सन चलाता है। प्राइवेट पर्सन हेल्ड करता है इसको, मतलब प्राइवेट सेक्टर वो होता है जो एक प्राइवेट पर्सन चलाता है, जिस पर उसी का ही सारा ऑथराइजेशन अधिकार होता है। इसमें कोई भी प्राइवेट सेक्टर में कोई भी गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होता है। चाहे प्राइवेट पर्सन एक इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है, एक अकेला व्यक्ति भी हो सकता है, और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। या तो ये होगा या फिर एक से ज़्यादा व्यक्ति भी हो सकते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर वो सेक्टर होता है जो बेटा एक प्राइवेट पर्सन द्वारा चला जाता है, एक प्राइवेट जिस पर गवर्नमेंट का कोई ऑथराइजेशन नहीं होता। प्राइवेट पर्सन में भी प्राइवेट सेक्टर को चलाने वाला एक इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है या फिर एक से ज़्यादा, यानी कि उनका ग्रुप भी हो सकता है। तो बेटा प्राइवेट सेक्टर होता है, ठीक है। हाँ, रूल्स वगैरह रेगुलेशन वगैरह तो गवर्नमेंट्स के जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, जो हमने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पढ़े थे, उसके अंदर जो रूल मेंशन कर दिए वो तो सभी को अपनाने पड़ते हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर का हो चाहे प्राइवेट सेक्टर का हो। लेकिन कोई प्राइवेट सेक्टर में कोई गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती। प्राइवेट सेक्टर का जो बिजनेस है, प्राइवेट बिजनेस है, वो अपने हिसाब से चाहे तो घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है, जब चाहे खोल सकता है, जब चाहे बंद कर सकता है, जब मतलब कुछ भी चेंजमेंट किसी भी पर्पज से, मतलब कुछ भी चेंजमेंट कर सकता है वो, किसी गवर्नमेंट की उसको परमिशन नहीं लेनी होती है प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि वो प्राइवेट पर्सन चलाता है, ठीक है। कोई गवर्नमेंट नहीं चला रही उस बिजनेस को। तो ये बेटा प्राइवेट सेक्टर का मीनिंग था। सबसे जो पहली बात आती है प्राइवेट सेक्टर के फीचर्स की बात अगर हम करें तो फीचर, सबसे पहला फीचर क्या है, प्रॉफिट मोटिव। देखो बेटा, हर प्राइवेट सेक्टर का जो मेन ऑब्जेक्ट होता है वो होता है प्रॉफिट मोटिव। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो प्रॉफिट अर्न करना होता है उसका, ठीक है। क्योंकि हर एक प्राइवेट सेक्टर का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रॉफिट मोटिव। क्योंकि जितना ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा उतना ही ज़्यादा बिजनेस और डेवलप करेगा तो बेटा उसकी सेविंग बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, और इंडस्ट्री सेक्टर जितने ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेंगे तो एक देश की, एक कंट्री की इकोनॉमिक डेवलप होती है, ठीक है। सेकंड आता है बेटा प्राइवेट ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब क्या होता है, मालिक। जो प्राइवेट सेक्टर का मालिक होता है वो प्राइवेट पर्सन ही होता है, मैंने बताया था। प्राइवेट ओनरशिप होती है, यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेयर नहीं होता, गवर्नमेंट का कोई भी रोल यहाँ पर नहीं होता, ठीक है। ये ध्यान रखना आप प्राइवेट सेक्टर में। प्रॉफिट एज एविडेंस ऑफ सक्सेस। प्राइवेट सेक्टर का जो सक्सेस होने का एविडेंस क्या होता है, प्रॉफिट। अगर कोई बिजनेस सक्सेस करता है तो उसका सबूत क्या होता है, भाई उसने ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया है, तभी तो आज बिजनेस सक्सेस कर रहा है, ठीक है। तो वो प्राइवेट एज एविडेंस ऑफ सक्सेस होता है। एंड लास्ट आता है बेटा फोर्थ, प्राइवेट मैनेजमेंट। प्राइवेट मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, देखो बिजनेस को मैनेज करने वाला एक प्राइवेट पर्सन ही होता है। यहाँ पर गवर्नमेंट आके मैनेज नहीं करेगी, क्योंकि उस बिजनेस को चलाने वाला वो प्राइवेट पर्सन ही है, तो प्राइवेट पर्सन ही उसको हेल्ड करेगा। बेटा बिजनेस को चलाने वाला हो सकता है प्राइवेट पर्सन इंडिविजुअल अकेला हो, या फिर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 10, 20, 50 भी हो सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्राइवेट मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि उसको मैनेज करना, बिजनेस को मैनेज करने वाला भी बेटा यहाँ पर प्राइवेट पर्सन ही होता है। तो बेटा ये 4 फीचर्स थे। नंबर 1 प्रॉफिट मोटिव, सेकंड है प्राइवेट ओनरशिप, थर्ड है प्रॉफिट एज एविडेंस ऑफ सक्सेस, एंड फोर्थ है प्राइवेट मैनेजमेंट। तो बेटा ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट कंटेंट आता है आपके सामने कि फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर, कि फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर के कुछ फॉर्म्स हैं, मैं आपको 6 के 6 पॉइंट पढ़ा भी चुका हूँ। हो सकता है बेटा ये 2 नहीं पढ़ाए हूँ मैंने, क्योंकि चैप्टर में आए नहीं थे। बाकी ये तो मैं आपको अच्छे से पढ़ा चुका हूँ 4 पॉइंट। तो पीछे इनके पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल चैप्टर्स थे जो मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ। चलिए फिर भी एक बार दोबारा रिमाइंड करा देता हूँ ये होते क्या हैं। तो मैं आपको पहले बता भी चुका था कि सोल प्रोप्राइटरशिप होती क्या है। जिस बिजनेस को चलाने वाला बेटा एक इंडिविजुअल पर्सन होता है, एक व्यक्ति होता है। सोल का मतलब होता है अकेला। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि जिस बिजनेस को चलाने वाला एक इंडिविजुअल पर्सन होता है वो बेटा क्या कहलाता है, सोल प्रोप्राइटरशिप। वही उसका मालिक होता है, वही उसका नौकर होता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि एक व्यक्ति इंडिविजुअल चलाता है उस बिज़नेस को, ठीक है।
यहाँ तक ये बात समझ में आ गई होगी। सेकंड आता है बेटा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। मैं आपको अच्छे से इसके बारे में बता भी चुका हूँ कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता क्या है। इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, क्या, HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। यहाँ पर इस बिज़नेस के जो भी एक फैमिली के सभी मेंबर हैं उनका एक ही बिज़नेस होता है, और उसको चलाने वाला कौन कहलाता है, कर्ता या फिर मुखिया। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता चुका था इसके बारे में। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को चलाने वाला एक कर्ता या मुखिया होता है, और इट शुड बी अ मेल मेंबर। ठीक है, तो मेल मेंबर होना चाहिए, वही उसका मतलब उस बिज़नेस को देखभाल करता है। ठीक है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा भी चुका था, समझा चुका था। ठीक है, नेक्स्ट आता है थर्ड पार्टनरशिप। पार्टनरशिप मैं बता चुका था, जब भी कोई 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति मिलकर किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं फॉर द मोटिव ऑफ प्रॉफिट, तो वहाँ पर वो क्या कहलाता है, पार्टनरशिप। यानी कि 2 व्यक्ति जब कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ये रहा, एक व्यक्ति ये रहा, दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट करके पार्टनरशिप स्टार्ट की फॉर द मोटिव ऑफ प्रॉफिट, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वो बेटा पार्टनरशिप कहलाती है। फोर्थ आता है बेटा जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर क्या होता है, जॉइंट वेंचर ये होता है कि जब भी कोई 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति मिलकर किसी पर्टिकुलर काम को, पर्टिकुलर टास्क को पूरा करने के लिए करते हैं, कोई भी बिजनेस को चलाने के लिए टेम्परेरी बेसिस पर कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति किसी टास्क को या फिर किसी काम को पूरा करने के लिए करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं फॉर द मोटिव ऑफ प्रॉफिट, वो जॉइंट वेंचर कहलाता है, टेम्परेरी बेसिस पर। नेक्स्ट आता है जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी कौन सी कंपनी होती है बेटा, जब पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी दोनों मिलकर पार्टनरशिप कर लेती है, दोनों मिलकर काम करते हैं इकट्ठे होकर। प्राइवेट कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रॉफिट मोटिव, और पब्लिक कंपनी का मेन मोटिव क्या होता है बेटा, सोशल वेलफेयर। तो कहने का मतलब क्या है, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी जब मिलकर दोनों बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जिसमें उनका ऑब्जेक्ट प्रॉफिट मोटिव भी होता है और समाज सेवा भी होता है, तो बेटा वो जॉइंट स्टॉक कंपनी कहलाते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ। कोऑपरेटिव सोसाइटी वो सोसाइटीज़ होती है जो सोसाइटीज़ की वेलफेयर करने के लिए होती है, जो सोसाइटी की वेलफेयर करती है, जिनका काम जो समाज में रहने वाले लोग हैं उनको भाई रोज़गार दिलाना, ठीक है, उनको भाई क्या कहते हैं, उनको हार्मफुल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करना, उनको अच्छी क्वालिटी के गुड्स प्रोवाइड कराना एट अ चीपर रेट। तो जिनका काम इसमें मेंबर बनना वॉलंटरी होता है, आपकी इच्छा होती है, आप इसमें मेंबर बन भी सकते हो और नहीं भी बन सकते। ठीक है, तो मैं इस चैप्टर के बारे में भी आपको बहुत अच्छे से पहले बता चुका हूँ, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो बेटा आज के लिए बस हम इतना ही पढ़ेंगे, इसको फेयर नोट में उतारना है आपको, और बेटा अच्छे से पढ़ना है। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।